हरीश राणा के केस में कोर्ट से बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई है। आज हमारे पास कोर्ट कॉपी है जो हम कमेंट सेक्शन में पिन भी कर देंगे ताकि तमाम लोग उसे पढ़कर समझ सके। लेकिन इस डिकोडिंग क्राइम में हमारा मकसद आपको यह बताना है कि जब कोर्ट के सामने इच्छा मृत्यु मांगी गई हरीश के द्वारा, हरीश के परिवार के द्वारा, तो कोर्ट भी पहले झिझक रहा था कि इच्छा मृत्यु दी जाए या ना दी जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल थे। क्योंकि हमारे देश में राइट टू लाइफ का एक तरीके से फंडामेंटल राइट है, लेकिन बावजूद इसके कोर्ट ने इसे नजरअंदाज क्यों किया, बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। दूसरी जो सबसे अहम चीज यह है कि हरीश राणा अभी भी जिंदा है। उसकी मौत जब होगी, वो कौन सी तारीख है, उसके बारे में एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि वो कौन सी आखिरी तारीख होगी जब हरीश राणा आखिरी बार सांस लेंगे। उस टीम के लीड करने वाले डॉक्टर्स की तस्वीर दिखाकर बताएंगे कि वो डॉक्टर कौन है जो इस वक्त एम्स के अंदर हरीश राणा का केस देख रही हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि एम्स में लोग इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन यहां पर पहली दफा हमारे देश में ऐसा होगा कि अस्पताल छोड़िए, एम्स के अंदर कोई मरने के लिए जा रहा हो, डॉक्टरों को कहा जाता था कि वो जान बचाएंगे। यहां पर कोर्ट के आदेश के बाद जो डॉक्टर्स हैं वो जान लेने का काम करेंगे। किस तरीके से पूरी प्रक्रिया जो शुरू होती है, क्या क्या वो चीजें होंगी, बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। लेकिन सबसे अहम जो चीज है वो ये है कि जो हरीश राणा हैं उनके घर में माता पिता हैं जो कि पहले क्या काम करते थे, कहां उनके पास कितनी सैलरी आती है, उसके बारे में बताएंगे। जो हरीश राणा के दो, एक छोटा भाई और एक छोटी बहन भी है, क्या नाम है, क्या करते हैं, क्या उनकी मजबूरियां रहती है और क्या क्या उनकी जो दलीलें हैं, बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो हरीश राणा को मुक्ति देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और इसमें सबसे ज़्यादा धन्यवाद किया जा रहा है उनके परिवार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस देश में पहली बार एक ऐसा फैसला दिया जिसको सुनने के बाद जो माँ थी उनके कलेजे को शांति मिली। उनकी आंखों में आंसू ज़रूर थे, लेकिन उनके दिल में ये ठंडक थी कि अब उनके बेटे को मुक्ति मिल जाएगी। इस देश में पहली बार जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, हरीश राणा को इच्छा मृत्यु दी गई है और धीरे धीरे करके उनकी जो सांसें हैं वो उनसे छीन ली जाएंगी। अब ये जो घर है, इस घर की अगर आप तस्वीरें देखेंगे, इस घर में इस बेड पर लेटे हुए हरीश राणा को देखेंगे तो आपका भी कलेजा कांप जाएगा। ऊपर से नीचे तक देखिए कैसे ये जो हरीश राणा है, इनके शरीर को जिंदा रखने के लिए, इनको चलाने के लिए, जीवित रखने के लिए कितने ज़्यादा पाइप का इस्तेमाल किया गया है। चाहे वो फूड पाइप हो या टॉयलेट करने के लिए जो पाइप लगाया जाता है वो लगाया गया है, सांस लेने के के लिए, हर एक चीज़ के लिए। बाकायदा आप ये बेड देखिए, यहाँ पर की हालत देखने की कोशिश करिए कि जो इनका शरीर है वो बेजान है। इन्हें पता भी नहीं है कि ये जिंदा भी हैं या मर गए हैं। इन्हें नहीं समझ में आ रहा कि इनके सामने जो महिला खड़ी है वो महिला है जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है। इनके बगल में जो पिता अगर किसी से बैठकर बात कर रहे हैं तो हरीश राणा को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। उन्हें ये तक नहीं पता कि वो जिस जगह पर हैं आखिर वो उनका खुद का घर है। उनके घर में उनकी बहन, उनकी जो भाई हैं वो मौजूद हैं, लेकिन हरीश राणा को कुछ समझ नहीं आ रहा। उनकी सिर्फ आंखें खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, उनको दवाइयों के द्वारा नींद दी जा रही है। यहाँ तक कि ये जो शरीर है इसमें सिर्फ आप ये अगर नोटिस करेंगे तो सिर्फ इनका मुंह खुला रहता है। इन्हें बिल्कुल समझ नहीं है कि इनके आसपास क्या हो रहा है। और इसी वजह से एक माँ ने, एक पिता ने इस तरह से अपील की कि उनके बेटे को मौत दे दी जाए। सोचिए कि क्या एक माँ कभी अपने बेटे के लिए मौत मांगेगी, लेकिन यहाँ पर जो माँ है वो इतनी लाचार हो गई कि उन्हें इस तरह से एक कदम उठाना पड़ा। अब ये जो आप सारे पाइप देख रहे हैं, जिस तरह से इन्हें खाना दिया जाता है, जिस तरह से यूरिनेट करते हैं, क्योंकि ये जो शरीर है ये चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, अपने आप कोई भी काम नहीं कर सकता। जब ये शरीर सोच नहीं सकता तो सोचिए ये शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसके आधार पर एम्स में जाकर इन्हीं एक एक चीज़ों को काटा जाएगा, बंद किया जाएगा। ये जो जीवन देने के लिए पाइप लगाए गए थे, जिस तरह से इन्हें एक बेड पर रखकर जो यूरिनेशन के लिए पाइप लगाया गया, एक पोटली नीचे आप देख रहे होंगे ये लगाई गई, ये सारी एक एक करके हटा ली जाएंगी। ये सब सारे जो सिस्टम है वो काट दिए जाएंगे, पाइप बंद कर दिए जाएंगे और फिर जो हरीश राणा है उन्हें मुक्ति की तरफ भेजा जाएगा।
अब इस तस्वीर को देखिए, ये डॉक्टर सीमा मिश्रा हैं, ये पैलिएटिव मेडिसिन विभाग की प्रोफेसर हैं और ये वही हैं जो इस पूरे केस को, इस पूरी प्रक्रिया को लीड कर रही हैं। ये समझ रही हैं, बता रही हैं कि किस तरह से क्या प्रोसेस करनी है, कौन कौन सी चीज़ें की जाएंगी। क्योंकि अगर मैं आज की अपडेट आपको बताऊं तो आज जो है वो हरीश राणा का जो खाना था वो कल ही रोक दिया गया था, आज पानी भी रोक दिया गया है। सोचिए, खाना देने के लिए, पानी देने के लिए जब उन्हें पाइप लगाई गई थी, अब उसे बंद कर दिया, पूरी तरह से काट दिया गया है, वो बिल्कुल उस सिस्टम पर नहीं है। तो ऐसे में जो पानी अब तक वो पी रहे थे वो पानी भी उनके शरीर में नहीं जाएगा। और ये जो मैम है, जो डॉक्टर सीमा मिश्रा हैं, ये बाकायदा इस चीज़ को लीड कर रही हैं और ये सारी चीज़ें, जो भी प्रोसेस होगा वो बाकायदा एक डॉक्यूमेंटेशन के तहत होगा। रिटर्न में सारी चीज़ें लिखी जाएंगी कि मरीज़ किस वक्त पर, रात में, सुबह कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या उनकी सांसें उखड़ रही हैं, क्या उन्हें बेचैनी हो रही है। क्योंकि जब जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप इन्हें इच्छा मृत्यु दे दीजिए, तो ऐसे में बात उठी कि किस तरह से इच्छा मृत्यु दी जाएगी। क्योंकि कई सारे देश ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली जहर का इंजेक्शन दे देते हैं जब इस तरह से फैसले आते हैं, क्योंकि हमारे देश में पहली बार है। लेकिन ऐसे कई सारे देश हैं जिसमें अक्सर ऐसी चीज़ें हुई हैं, अक्सर जो पेशेंट हैं जो जीवन नहीं जी पा रहे हैं, जिनकी लाइफ ख़राब हो रही है, वो इच्छा मृत्यु की अपील करते हैं और कोर्ट से हो भी जाता है। तो ऐसे में वहाँ पर उन्हें इंजेक्ट किया जाता है, ड्रग्स की ओवरडोज दे दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पर जीने का जितना अधिकार है उतना ही मौत का भी अधिकार है। ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में जब दीपक आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आएगी। तो ऐसे में जो कोर्ट है उसने ये भी कहा कि इनको आप जो यूथनेशिया दे रहे हैं वो पैसिव होना चाहिए, मतलब कि बड़े आराम से होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि बहुत नेचुरल है, उसके अंदर कोई भी जहर देने जैसी बात, कोई भी ऐसी चीज़ की ज़बरदस्ती उन्हें मौत दी गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके एक एक करके सारे सिस्टम हटाए जाएं, क्योंकि वो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बताया कि आखिर क्या होता है इसमें। तो पता लगा कि जो, जैसे मैंने आपको बताया कि खाना रोक दिया जाएगा, पानी रोक दिया जाएगा, अगर उन्हें कभी बेचैनी होगी, कभी बीपी बढ़ा, क्योंकि जिस तरह से जो शरीर आप देख रहे हैं बिस्तर पर है, लेटा हुआ है, वो नहीं समझ पा रहा कि उसको दर्द भी हो रहा है। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, जो जान बचाते हैं, जो जीवन देते हैं, उन्हें बखूबी समझ में आ रहा है कि हरीश राणा किस दर्द में है। और इसीलिए जो लीड कर रही है डॉक्टर सीमा मिश्रा, वो बाकायदा हर एक चीज़ को लिख रही हैं, नोट डाउन हो रहा है। और जब भी ऐसा कुछ होगा कि उनकी बीपी बढ़ी या उन्हें कहीं भी किसी भी ऑर्गन में दर्द होना शुरू हुआ, तो बाकायदा उन्हें स्लीपिंग पिल्स दी जाएंगी ताकि वो सो लें, वो नींद में रहें, उन्हें इस बात का एहसास भी ना हो कि उनकी बॉडी में किसी भी जगह पर कोई दर्द है, वो डिस्कम्फर्ट फील करें और धीरे 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 करके वो मौत के मुंह में चले जाएं और उनकी सांसें उखड़ने लगे। एक वक्त पर यह भी नोट किया जाएगा कि कब उनकी सांसें बढ़ रही हैं, कब उखड़ रही हैं, कब सांसें कम हो रही हैं, कब बहुत ज़्यादा वो, उनकी जो बॉडी है वो बहुत गलत तरह से रिएक्ट करी, हर एक चीज़ को नोट डाउन किया जाएगा। और इस तरह से, जैसे आज मैंने आपको बताया पानी बंद कर दिया गया है, खाना भी नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे करते करते जो मेडिसिन उन्हें दी जाती थी, चाहे वो बीपी की मेडिसिन हो, चाहे उनकी बॉडी को एक्टिव रखने की मेडिसिन हो, वो सारी एक एक करके रोकी जाएंगी। और ये समय बढ़ते 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 करीब, जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में 15 से 16 दिन का समय लगता है। और हरीश राणा का केस अलग भी हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो मरीज़ होता है वो वेंटिलेटर पर होता है। अब ऐसे में जो उसकी सांसें हैं वो उसके आधार पर चल रही होती है। लेकिन यहाँ पर हरीश राणा का केस, जो डॉक्टर्स उन्होंने कहा, इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि वो सांसें खुद ले रहे हैं। उनके शरीर के अंग भले काम ना करें, उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा, उनको खाना दिया जा रहा है, वो उनको जो पाइप वगैरह लगाई गई हैं, इसके अलावा जो सांस है वो खुद ले रहे हैं, इसलिए अब तक वो वेंटिलेटर पर नहीं थे। और इसीलिए यहाँ पर डॉक्टर का कहना है कि हो सकता है उनके केस में जो दिन हैं वो थोड़े बढ़ भी जाएँ, धीरे धीरे करके उनकी सांसों को रोकना है और इसमें वक्त लग सकता है। अब ये जो परिवार है जिसने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगेकर, इस परिवार की आप दशा जानेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से एक माँ जो है वो बेबस हो गई, एक पिता लाचार हो गया। दरअसल हरीश राणा के जो पिता हैं अशोक राणा, वो एक 5 स्टार होटल है उसके लिए केटरिंग किया करते थे, ठीक ठाक उनका काम चल रहा था। लेकिन जब ये जो बीटेक के छात्र जो हरीश राणा है, जब वो 4थी मंजिल से गिरते हैं, उनका दिमाग ब्लॉक हो जाता है, डॉक्टर्स को दिखाया जाता है, लगातार जो पेरेंट्स हैं वो कोशिश करते हैं और ऐसे करते करते कोशिश सोचिए इतनी लंबी हो जाती है कि उनके सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं, उनको अपना घर बेचकर गाज़ियाबाद में शिफ्ट होना पड़ता है। और जिस वक्त जो हरीश राणा है, जब वो छत से गिरे थे, अगर मैं उस वक्त आपको बताऊं तो इनकी एक बहन थी जो उस वक्त बहुत छोटी थी और एक भाई था जो 12th में पढ़ाई कर रहा था। और उस वक्त की कंडीशन सोचिए कि एक जो पिता है उनकी मुश्किल से 3500 और 4000 की पेंशन आ रही है, एक लड़का करीब 12th में है, उसकी उम्र क्या होगी 15 साल,
वो 12th में अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहा है। माँ परेशान है, बच्ची जो बहन है बहुत छोटी है, और एक जो घर का बड़ा बेटा है जिससे उम्मीद थी कि वो आगे जाएगा, इंजीनियरिंग करेगा, अच्छे पैसे आएंगे, ठीक ठाक घर चलेगा, वो बेचारा बिस्तर पर पड़ा है। उसकी भी किस्मत देखिए। तो ऐसे में जो परिवार है उस पर क्या बीती होगी। उस वक्त की तो बातें हैं जब परिवार से निकालने की कोशिश की, पूछने की बात पता लगा। तो ऐसे में जो छोटा भाई था वो जब अपनी माँ को देखता रोते हुए, अपने पिता को देखता कि वो बाहर का काम भी कर रहे हैं, भाई को भी संभाल रहे हैं, माँ भी भाई को संभाल रहे हैं, पूरी तरह से परिवार टूट गया है, तो वो फैसला करता है कि वो अपने भाई की देखरेख करेगा। तो ऐसे में वो लड़का स्कूल जाता है, स्कूल से आने के बाद अपने भाई की देखरेख करता है, जो दवाई देनी है, जो भी मालिश करनी है पैरों की, जैसे भी उसको रखना है वो अच्छे से ध्यान रखता, अपनी माँ को सांत्वना देता। इसके बाद वो अपनी पढ़ाई करता, फिर रात भर अपने भाई का ध्यान रखता। तो इस तरह से उसने भी अपनी ज़िंदगी गुजारी। और सोचिए आज वो जो भाई है वो गुरुग्राम में एक प्राइवेट जॉब पर है, एक प्राइवेट फर्म में काम कर रहा है। इसके अलावा जो बहन है जो उस वक्त बच्ची थी वो बड़ी हो गई, उसकी शादी भी हो गई है। और ऐसे में ये जो परिवार है इसने इतना जूझ कर, इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर कर अपने जो भाई है उसने अपने भाई को बचाने की कोशिश की, माँ ने अपने बेटे को, और पिता ने बाकायदा संघर्ष किया। लेकिन ऐसे में जब हमने उनकी माँ से यानी हरीश राणा की माँ से बात करने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की कि इतना कठिन फैसला उन्होंने कैसे ले लिया, क्या पिता ने उन्हें बोला था, क्या उन्हें खुद लगा कि अब उनके बेटे को जीवन नहीं मिल पाएगा, तो ऐसा फैसला उन्होंने क्यों लिया। तो सोचिए उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने बोला कि जब मैं इसे 9 महीने अपने पेट में रख सकती हूँ तो मुझसे ज़्यादा पीड़ा किसे होगी, लेकिन मैं ये फैसला करती हूँ। और मैंने डंकी की चोट पे बोला कि मैं साइन करती हूँ और मेरे बेटे को अब इच्छा मृत्यु मिलनी ही चाहिए। आप सुनिए उस माँ का दर्द, बाकायदा वो हर एक बात जो उन्होंने शुरुआत से लेकर अंत तक बताई, और कैसे बताया और कैसे निर्णय किया कि वो अपने बेटे के लिए अब मौत मांग रही हैं। आज दिन तक तो हम यही सोचते चल ठीक हो जाए, पर अब उम्मीद नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि शरीर इसका दिन प्रतिदिन मतलब गिरता ही जा रहा है। और आगे फिर ये ना, अभी तो हम कर रहे हैं, आगे हम ऐसे थोड़े रहेंगे। लड़का दूसरा भी जवान है, उसकी भी शादी करनी है, कल को हमसे हो ना हो सेवा, और ऐसे पड़ा रहे फिर कौन करेगा। तो आप या आपके परिवार के सारे लोग अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम यही चाहते हैं भाई, कोर्ट से ऑर्डर मिल जाए हमें, ये तो इसके अंग किसी को दान कर दें, हम किसी के काम आ जाएं, कोई बेचारा ऐसा हो जिसको जरूरत हो। क्योंकि अब इसका शरीर जो है वो तो बिल्कुल मतलब नहीं है अब, इच्छा मृत्यु चाहते। हाँ, तो अभी आगे हमारे से भी नहीं हो रही, आगे हम भी देखो अभी हाथ का ऑपरेशन हुआ है, उठता नहीं, साथ में भी दर्द हो गई है। अब ये भी बाहर चले जाते, बच्चे भी चले जाते, कई बार मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ, मेरे से उठता नहीं है। फिर आगे के लिए भी है, आज तो हम हैं, कल को हम ना रहे तो फिर कौन करेगा। अच्छा मुझे जरा बताइए अभी उसकी हालत कैसी है, मतलब वो कैसे खाता पीता है, कैसे सांस लेता है? नली पड़ी है, खाने के लिए नली पड़ी है, गले में वो सांस के लिए नली पड़ी है, बाथरूम के लिए नली लगी हुई है। तो हम अपनी मर्जी से देते हैं, ये तो कभी बोलता नहीं है, चालता नहीं है। अब गिल्ला पड़ा रहेगा तो वो बोलेगा नहीं मेरे को गिल्ला लग रहा है, वो हम अपनी मर्जी से उठाते हैं, अपनी मर्जी से साफ करते हैं। वो नहीं बोलता कुछ भी, चाहे आप पूरा दिन खाने के लिए मत दो, वो कभी नहीं बोलेगी मेरे को भूख लगी है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलता वो, बस हम अपनी मर्जी से। अभी मैंने 4 बजे दिया, अभी मैं 6 बजे फिर इसको सीधा करके इसकी एक्सरसाइज वगैरह मालिश वगैरह करनी। तो अब तो अभी हम कर रहे हैं, हमें जोर है, थोड़ा कर रहे हैं। आगे छोटे बेटा भी 28 साल का होने वाला, उसकी शादी भी करनी है। बिल्कुल। तो अभी तो हम हैं, आगे हम अगर 4 साल 6 साल ये जीता भी है, अगर भगवान न करे होश में आ भी जाता है और शरीर इसका ऐसे रहेगा तो हम न रहेंगे तो कौन करेगा आगे। आपको उसके भी भविष्य की चिंता हाँ, होती उसके है और परिवार के लिए, आगे दूसरे बच्चे की भी है, कौन करेगा फिर, कोई नहीं करेगा। जब तक हम हैं, माँ बाप हमारे शरीर में जोर है, जब तक हम कर रहे हैं, पर आगे फिर मुश्किल हो जाएगा ना। तो अब जैसे हाईकोर्ट ने तो अभी आप लोगों को रुकने के लिए कहा है, मना किया है, तो इसके बाद आपने क्या सोचा है? सुप्रीम कोर्ट पे आप दस्तक देंगे? हाँ दे देंगे, हम साइन कर देंगे, तो मैं तो तैयार है बिल्कुल। क्योंकि आगे के लिए नहीं दिख रहा है ना मेरे को, कोई अब नहीं है। अब हमने 11 साल में देख लिया, मतलब जितना करना था कर लिया, पर अब पहले मेरे को लगता था भाई यहाँ ठीक हो जाएगा। तो आपकी उम्मीद की ये जो डोर थी वो कब टूटी? 11 साल में कब? अब ये पिछले साल से, जब से इसका शरीर बिल्कुल कमजोर होता चला ना, और बेड सोल हो गया, बदबू आने लग पड़ी। अब तो बदबू नहीं है, तो सुबह उठाते हैं तो बदबू आती है जैसे चूहा सड़ा हो। फिर वो अब नर्स से मैंने बात करी, मैंने ऐसे ऐसे बदबू, कह रहे आप खुला रहने दो जख्म,
अब उसको बंद मत करो। तो हमने अब सफाई करके खुला छोड़ते हैं। वो कई बार ये कोई होते नहीं है, वो कल भी 2 बार ना पाइप छूट गई तो मेरे को अकेली को बदलना पड़ती, बड़ी परेशानी होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज तो चलो मैं कर रही है, माँ है मैं तो कर रही है, कल को भगवान न करे मैं ही पहले चली जाऊं और ये ऐसे पड़ा रहे, कौन करेगा। अच्छा, जैसे मैंने देखा आप लोग बहुत धार्मिक हैं, हाँ जी। इतनी तकलीफ इतने संघर्ष के बाद तो इंसान का कई बार भगवान से भी भरोसा उठ मेरा तो उठ गया जी, तो मेरा उठ आपका गया, भरोसा? मेरा उठ गया भगवान से तो। क्योंकि भगवान इतनी कष्ट थोड़ी देता। अब 11 साल है, अगर मैं तो चाहती आप ठीक नहीं कर रहे हैं तो इसको मुक्त तो करो। मेरा तो मैं तो इनसे भी मेरी लड़ाई हो जाती है, मेरा भरोसा उठ गया अब, क्योंकि हमने कुछ नहीं छोड़ा आज दिन तक। और आपके पतिदेव हस्बैंड साहब वो तो बहुत धार्मिक हैं अभी भी? हाँ वो तो है, ये तो बेचारे इनको तो, हालांकि मेरे से लड़ाई भी हो जाती है इस बारे में, क्योंकि अब जब हम इतना कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, फिर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप ठीक कर दो, हम ये बोले अपने आप ही मुक्त कर दो इसको, क्योंकि अब नहीं देखा जाता, जैसे इसके तकलीफ है नहीं देखी जाती। इस तरीके से इसकी परेशानी है, बेड सोल है पीछे, हाथ पैर बिल्कुल टेढ़े हो गए हैं। पहले तो आप लोगों ने भी मेरे ख्याल से कोई पूजा पाठ दरबार सब कुछ जी, कुछ नहीं छोड़ा जी हमने। अब बस ये था, बस लास्ट अब ये लग रहा है भगवान अब अपने आप मुक्ति दे दे बस, बाकी हम नहीं बोल रहे आप ठीक करो, मुक्ति दे दे अब, क्योंकि अब नहीं है इसके शरीर में, कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, मतलब वही है, देखिए हम क्या कोई भी कुछ आपकी तकलीफ कम नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। जब ऊपर वाला ही कम नहीं कर रहा है तो हम इंसान क्या कम करेंगे। लेकिन बस मैं इतना कहूंगा कि आप फिर भी हौसला रखिए, अब तक जिस तरह नहीं हौसला तो खैर रखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है नहीं रखा हुआ, पर आगे जो आने वाला टाइम है ना उसके लिए देख रहे हैं ना हम, क्योंकि कल को अगर मान लिया 5-6 साल 4 साल 6 साल और भी पड़ा रहता तो कल को दूसरे बच्चे की भी हमने शादी करनी है, बहू भी आएगी, तो हम तो कर रहे हैं, अगर कल को हमारे से ना हो तो हम उसको थोड़ी बोलेंगे तो इसका टट्टी पेशाब उठा, कुदरती हमारे से नहीं बोला जाएगा, जब हमारे शरीर नहीं चलेगा तो हम कैसे उठाएंगे। तो हम यही चाहते हैं भी आगे आने वालों को तो नहीं हो सकता ना, जो बच्चे जॉब करेंगे वो कब करेंगे इसकी सेवा, कल को हम ना रहेंगे, जब तक हम मैं और ये हैं जब तो हम कर रहे हैं, ये बाहर का कर रहे हैं मैं अंदर का कर रही हूँ, कल को हम ना रहें, अब मैं ना रहूँ या ये ना रहें, फिर कौन करेगा आगे, बच्चे नहीं, वो खर्चा भी कैसे चलेगा बताओ। अभी तो कर रहे हैं, कभी लड़ भी पड़ते हैं आपस में, क्योंकि थक जाते काम नहीं होता। हाँ, ये तो बहुत देखिए स्वाभाविक बात है, तो लड़ाई कई बार लड़ाई भी हो जाती है आपस में, क्योंकि थक जाता शरीर। झुंझुलाने लगता है ना, हाँ जब वो आदमी चाहता नहीं, लेकिन कई बार आदमी हाँ कुदरती हो जाता ना, तो हम तो इस मारे मैंने बोला इनको, हालांकि ये तो अभी भी राजी नहीं है, खैर ये तो अभी मना करे, पर मैंने बोला मैं माँ हूँ, ये अभी भी राजी नहीं है, मैं माँ हूँ, मैं कह रही आपने नहीं साइन करे, मैं करूँगी साइन, जब मैंने 9 महीने पेट में रखा है, जन्म दिया है, तो मैं साइन करूँगी, क्योंकि आगे का फ्यूचर इसका नहीं है ना, कुछ भी नहीं है इसके आगे, क्योंकि आगे नहीं होगा जी, हम नहीं रहेंगे तो कौन करेगा इसका, अगर कल होश में आ भी जाता है और पूरा रिकवर करना बॉडी से, हाँ शरीर से मुश्किल है। जब तक हम है, जब तो चलो रगड़ के सीट के हम करते रहेंगे, फिर बाद में कौन संभालेगा। आज तो हम बोल देंगे जी हम नहीं करना चाहते हैं कुछ भी, पर कल कौन संभालेगा। ठीक है, फिर ऐसे पड़ा रहे, फिर वो हिसाब है बिस्तर में पड़े पड़े सड़े, तो फिर क्या फायदा है, ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा है। हाँ। आप ही बताओ कुछ फायदा है ऐसे, नहीं है फायदा कोई, तो इससे तो ये है तो उन्होंने अपना मन कड़ा किया है और ये सोच कम से कम अपने मन में बनाई है कि जो ऑर्गन है वो डोनेट कर हाँ हम यही चाहते हैं, हाँ बस हम यही चाहते हैं। अब इसकी भी एक उम्मीद है। और दूसरी बात यह है, वो देखो इसकी जिंदगी तो खराब हो ही चुकी है, अब दूसरा बेटा भी है, उसकी जिंदगी के बारे में भी हमने सोचना है, कल को उसकी शादी भी होगी, उसका परिवार भी होगा। अब उसको हम ज्यादा जोर डालेंगे तो वो बोलता मैं शादी कर लूँ, कल को मैं टाइम ना दे पाऊँ, अब वही उठाता है वही बिठाता है। मैं तो ये उसके साथ हेल्प कर देती, जैसे अब सुबह लाया तो उसके साथ हेल्प कर दी, हमारे बस की उठा, अगर वो 2 दिन ना आए तो 2 दिन बिस्तरे में रहता है। माँ की आंखों से निकलता आंसू बार बार सूख रहा था, लेकिन माँ फिर भी रोते हुए जाती है, अपने आप को संभालती है, क्योंकि कैमरे के सामने और जो रिपोर्टर्स हैं जो पूछ रहे हैं उन्हें जवाब भी देना है। बड़ी हिम्मत बांधते हुए वो एक एक सवाल का जवाब दे रही थी और बता रही थी कि पिछले
कुछ सालों से जो उनकी जिंदगी है वो किस तरीके से करवट बदली है, और जो घर के अंदर जो घर का सबसे बड़ा बेटा है उसकी कैसी नाजुक हालत हो जाती है। उसके बावजूद भी इस परिवार ने ठाना कि वो अपने बच्चे को नहीं छोड़ेंगे, उसकी हर एक छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखा, उसका ख्याल रखा, और सिर्फ माँ और पिता ने नहीं बल्कि भाई और बहन सब ने मिलकर। एक बार तो ये भी हो चुका था कि पिता ने मना कर दिया था कि वो अपने बेटे को इस तरीके से जाने नहीं देंगे, लेकिन माँ का बार बार यही कहना था कि आने वाले वक्त में जब हम चले जाएंगे तो हमारे बेटे का ख्याल कौन इस तरीके से रखेगा। 6-7 साल और लगा लीजिए तब हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। ऐसे में हर वक्त इसका ख्याल रखना आसान नहीं होगा, और इसलिए जब ये पूरा मामला कोर्ट के पास जाता है और कोर्ट के सामने जब बहुत सारी दलीलें रखी जाती हैं तो कोर्ट के सामने भी जो सबसे बड़े जो 4 सवाल थे उसके बारे में आपको बताऊंगा कि जब कोर्ट के सामने सारी चीजें गई तो कोर्ट ने किस तरीके से, क्योंकि आप किसी की जान इतनी सिर्फ जाके ये बोल दीजिए कि पिछले 13 साल से बिस्तर पर पड़ा हुआ है माय लॉर्ड, इसके हम जान लेने की अनुमति दीजिए, तो ऐसा नहीं होता, इतना आसान नहीं होता है। इतना आपको आसान लग रहा है सुनने में, ये मुझसे भी ज्यादा जटिल, आप क्या कहें, कॉम्प्लिकेटेड केस था। असल में मैं आपको बहुत ही जो कोर्ट ऑर्डर है उसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत सारे हिस्से में हमने इसे तोड़ रखा है। तो शुरुआत में इसको ध्यान रखिएगा कि हरीश राणा 2013 में उन्हें जो ये बीटेक के छात्र से अपने कॉलेज की बिल्डिंग से गिरते हैं। दावा ये भी किया जाता है उनके भाई के द्वारा कि किसी ने उन्हें धक्का दिया था उनके भाई को, और जिसके बाद वो नीचे गिर जाते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई भी जो आरोपी है इसे धरपकड़ नहीं हुआ है, लेकिन वो गलती से गिरे थे या उन्हें किसी धक्का दिया था इसके बारे में अब तक कोई भी पुख्ता तौर पे चीजें सामने नहीं है। लेकिन गिरने के बाद क्या होता है, उनका ब्रेन डैमेज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, मैं हूबहू जो कोर्ट ऑर्डर में जो चीजें लिखी हैं, जो आप नीचे जाके पढ़ भी सकते हैं, अंग्रेजी में है, हमने आपके लिए हिंदी में उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। उसके बाद होता है क्या, जैसे वो गिरते हैं वो होश में नहीं आते, ना वो बोल पाते हैं, ना ही किसी को पहचान पाते हैं, और वो पूरी तरह वेजिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। यानी कि शरीर जिंदा है लेकिन दिमाग लगभग निष्क्रिय हो चुका है, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा। बॉडी तो है लेकिन जो ब्रेन है वो उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, वो जिसको देख रहा है उसको ना जानता ना पहचानता है, उसके साथ चीजें क्या हो रही हैं, कोई हरकत शरीर में नहीं हो रही थी। अब ये जो गिरने के बाद क्या होता है, ये पूरी तरह परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो आपने जिस तरीके से बिस्तर पे हरीश को देखा होगा, उनकी आंखें खुलती हैं, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा, ना सोच पा रहे, ना समझ पा रहे, ना ही कोई वो किसी चीज पर रिएक्ट कर पा रहे हैं। कोर्ट ने इसे कहा कि जीवन का सिर्फ जैविक अस्तित्व रह गया है, मतलब बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस रह गया है, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो शरीर रह गया है, वो जो उसके अंदर जो जान थी, जो जीवन था, उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो ना के बराबर है। अब इसके आगे क्या क्या होता है, मरीज को जिंदा रखने के लिए जब कोर्ट्स ने पूछा कि क्या क्या चीजें रखी गई हैं, तो मरीज जो है, जो पेशेंट है, जो हरीश राणा है, वो खुद से खाना नहीं खा सकते, ना ही खुद से वो पानी पी सकते हैं। ऐसे में क्योंकि वो ना ही चबा पा रहे हैं, ना ही कुछ घोट पाते हैं, तो इसके लिए एक फीडिंग ट्यूब लगाई जाती है। इंग्लिश में उसका नाम रखा गया है CANH, क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, मतलब एक पाइप उनके शरीर में जाता है, उस फूड नली से डायरेक्ट वो पेट के अंदर आपका खाना पहुंचा देता है। दूसरी एक और नली है जो सीधा आपके मुंह तक जाती है और आपके पेट में पानी भी पहुंचा देती है, ताकि आप हाइड्रेट रहें, आपको पानी की कमी महसूस ना हो। पिछले 13 सालों से हरीश राणा इस तरीके से वो जिंदगी जी रहा है। उसे ना खाने का स्वाद पता है कि खाने का स्वाद किस तरीके का होता है, क्योंकि ना ही उसने अपने मुंह में कोई अन्न डाला, सीधे तौर पर सीधे उसके पेट तक खाना पहुंचाया जा रहा है। यहां तक कि पानी का जो घूंट होता है वो घोट नहीं पा रहा है, सीधे उसके क्या कहते हैं फूड पाइप के जरिए खाना अंदर पहुंचा दिया जाता है। अब यहां पर जब ये सारी चीजें कोर्ट के सामने रखी गई, कोर्ट ने सारी दलीलें सुनी। हम बहुत ही एक तरीके से शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत लंबा मामला चला था। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी कि जो कानूनी जो दांव पेच है कहीं इसमें उलझ ना जाए, तो कोर्ट के सामने 4 बड़े सवाल थे। क्या फीडिंग ट्यूब को हटाना, मतलब जिससे पानी और खाना जा रहा है, अगर क्या उसको हटाने से ये क्या मर्डर साबित नहीं होगा? कोर्ट ने कहा नहीं होगा। इसके बाद दूसरा सवाल,
अब मैं बताऊंगा कि कोर्ट ने ऐसी चीजें क्यों कही। अभी आप ये समझिए कि कोर्ट के सामने जो 4 बड़े सवाल थे, कोर्ट ने उसका क्या जवाब दिया। आप इसमें ये क्या कि जो यूथनेशिया है, क्या ये सही है? यूथनेशिया याद रखिए कि कोई भी जो पेशेंट होता है वो अपनी बीमारी के चलते खुद ही इच्छा मृत्यु अगर मांगे तो क्या ये सही है? अब यहां पर एक एक्टिव यूथनेशिया होता है, एक पैसिव यूथनेशिया होता है। एक्टिव यूथनेशिया में एक तरीके से आपकी जो इंजेक्शन दे के तुरंत मारने की कोशिश होती है, तो उस तरीके का केस हरीश राणा के साथ नहीं है। वहां पर पैसिव यूथनेशिया, अब सोचिए एक्टिव मतलब तुरंत हो गया, पैसिव मतलब कुछ देरी के बाद, कुछ क्षणों के बाद मौत आएगी। जो इच्छा मृत्यु की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, 7 अलग अलग स्टेप्स के जरिए ये प्रोसीजर कंप्लीट किया जाएगा। मतलब पहले फूड की नली को खत्म किया जाएगा, जो बीमारियों की जो दवाइयां दी जाती हैं उसको बंद कर दिया जाएगा। कई सारे स्टेप्स हैं, उन सारी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अगर हरीश राणा खुद मौत की आगोश में चले जाते हैं तो इसे ही इच्छा मृत्यु मानी जाएगी। अब जो तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल था कि क्या खाना और जो पानी रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस पर कोर्ट ने कहा कि ये नॉर्मल फूड नहीं है, ये एक मेडिकल एक तरीके से जो पेशेंट है वो ना खुद खा सकता है ना पी सकता है, मेडिकली उसे जिंदा रखा जा रहा है। मतलब एक आर्टिफिशियल वे पर उस पेशेंट को जिंदा रखा जा रहा है। उम्मीद ये लगाई गई थी कि पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन इतने दिनों के बाद भी पेशेंट ठीक नहीं हुआ, ये कोर्ट की दलील थी। क्या मरीज का राइट टू लाइफ टूटेगा? क्योंकि देखिए हमारे देश में जीवन जीने का अधिकार हमारी जो संविधान है वो देती है। अगर हम कुछ इसी तरीके से अगर ऑर्डर पास कर दें कि किसी को जीने का अधिकार नहीं है तो क्या ये गलत होगा? तो इस पर कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल नहीं, जीने का अधिकार एक तरफ है लेकिन राइट टू डिग्निटी को बचाता है। मतलब सम्मान पूर्वक जीना भी एक अधिकार है। सिर्फ जीना ही नहीं, सम्मान पूर्वक जीना भी एक अधिकार है। और जिस तरीके से जो पेशेंट है, ये इनकी जो आत्मा है ये अपने ही शरीर में कैद हो गई है। ना वो एक करवट ले सकती है, दूसरी करवट भी ले सकती, ना वो चबा सकती है, ना वो पी सकती है, ना वो किसी को पहचान पाती है। मतलब एक आत्मा उस शरीर के अंदर फंस के रह गई है। ना ही हरीश राणा अपने माता पिता से कुछ बातचीत तक कर पाते हैं। सोचिए एक ऐसा इंसान जो आवाजें सुन रहा है, जिसके पेट और मुंह में ना कोई खाना ना पानी जा रहा है, वो लोगों से बातचीत करना चाहता है लेकिन उसका जो शरीर है उसे बोलने की इजाजत नहीं देता। अब चाह कर भी ना, आप मान लीजिए आपके शरीर में कहीं खुजली हो रही है, आप ना उसे खुजला सकते हैं, आपके सर पर आपको लगा कि मैं कंघी कर लूं, कुछ कर लूं, आप कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में एक आत्मा को लगा कि उसे आजाद होना चाहिए, लेकिन वो कैद है हरीश राणा के अंदर। इसके बाद कोर्ट ये कहता है कि अच्छा ठीक है, जरा पता लगा जाए कि ये जो सारी दलीलें हैं एक तरफ हो गई, इस पर मेडिकल की जो टीम है वो क्या कहती है। जब डॉक्टरों से पूछा गया तो डॉक्टरों ने कहा कि सर देखिए, जो ये हालत है पेशेंट की, इसे इरिवर्सिबल नहीं किया जा सकता। मतलब पेशेंट की हालत को ठीक नहीं किया जा सकता, इनकी रिकवरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मतलब ये ठीक बहुत, मतलब 100 में से 99% ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल ठीक ना हो, 1% ऐसा हो सकता है कि खुद ब खुद ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन इन्हें दिखाई नहीं पड़ता है। इसके बाद एम्स की एक सेकेंडरी बोर्ड बनाई गई, एक और बोर्ड बनाई गई। वहां पर जो पेशेंट है उसके इस स्टेट को देखा गया, समझने की कोशिश की गई, वहां पर इसे जिंदा रखने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पर भी कोई सुधार नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि फ्यूटाइल ट्रीटमेंट है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से जितनी भी कोशिशें की जा रही, ये सिर्फ आर्टिफिशियल वे पर एक इंसान को जिंदा रखा जा रहा है। परिवार की जो दलील है कि पिछले 13 सालों से वो लगे हुए हैं, आर्थिक बोझ आ रहा है, परिवार एक तरीके से इमोशनली टूट चुका है, जो हर एक चीज 13 सालों से उन्होंने एक तरफ हर तरीके से कोशिश कर ली कि जो हरीश राणा को फिर से ठीक किया जा सके, लेकिन अब वो नहीं हो पा रहा है। माता पिता भी बूढ़े हो रहे हैं और ऐसे में अब वो इस स्थिति में नहीं है कि हरीश राणा की और देखभाल कर पाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब पेरेंट्स चले जाएंगे तो उसके बाद हरीश राणा की देखभाल कौन करेगा। जिस तरीके से आपने जो वीडियो, जो पुराना ये जो इंटरव्यू था, उसमें भी आपने सुना होगा कि माँ का बार बार ये कहना है कि अगर आने वाले सालों में अगर हम चली जाएंगे तो कौन इस तरीके से, एक माँ बाप अपने बच्चों की देखभाल जिस तरीके से कर सकता है, कोई दूसरा उसे नहीं देख सकता। और ऐसे में ये जो सबसे बड़ा सवाल था ये इन तक पहुंचता है। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें आती हैं जो मैंने आपको शुरुआत में बताया
किसी भी तरीके से अगर इसको जिंदा करने की जो कोशिश थी नाकाम हो रही थी, तो कोर्ट ने बार बार इसे कहा कि ठीक है, इच्छा मृत्यु तो हम वो ऑर्डर पास करते हैं और शायद ये देश में ऐसा पहली दफा भी होगा कि एक इंसान को इस तरीके से मारने की अनुमति दी जा रही है। लेकिन कोर्ट ने ये दलील दी कि देखिए, जो मौत है आप उसे अस्पताल लेके जाइए, डॉक्टरों की टीम देखभाल करेगी, आप एक एक चीज को उसको हटा के देखिए, लेकिन उसे जबरदस्ती मारने की कोशिश नहीं करनी है। मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी है जो दवाई देके ठीक हो सकती है, तो आप उसकी कोशिश करेंगे। और इसलिए क्योंकि जो हरीश राणा है उनकी सांसें अभी भी चल रही हैं, तो डॉक्टरों की टीम का मानना है कि 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल, जो अप्रैल का जो पहला हफ्ता है, वो सबसे ज्यादा क्रूशियल पॉइंट होगा, क्योंकि 2 से 3 हफ्ते कहे जा रहे हैं कि 20 से 21 दिन लग सकते हैं जो उनकी जो हालत है ये तब जाकर वो अपनी आखिरी सांस लेंगे। इस तरीके की दावे किए जा रहे हैं डॉक्टर्स के जरिए। तो जो डेट है वो 1 अप्रैल 2026 से लेकर 7 अप्रैल 2026 के बीच की जो डेट है वो सबसे ज्यादा क्रूशियल है। अब यहां पर जो परिवार का ये कहना है कि जब उनका जो बेटा इस दुनिया को छोड़कर जा रहा है, ऐसे में परिवार ने फैसला किया है कि हरीश राणा के जितने भी ऑर्गन्स हैं, अगर कोई उन्हें अंगदान के लिए वो तैयार हैं, अगर कोई लेना चाहता है तो वो देने को राजी हैं। मतलब सोचिए कि एक परिवार अभी भी चाहता है, जो उम्मीद है कि उनका बेटा जाते जाते भी कई लोगों की जिंदगी या जान बचा ले। और इस तरीके से जो उनके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, डॉक्टर स्टडी कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हो सकते हैं जो आने वाले वक्त में काम आ जाए। क्योंकि जो धड़कन है, जो दिल है, अगर वो स्वस्थ होगा और वो दिल किसी और के पास जाता है, किसी और की जान बचाता है, माँ बाप को थोड़ा ही सही एक सुकून मिलेगा कि उनकी बेटी की धड़कन आज भी किसी और के शरीर में ही सही आज भी धड़क रही है। जो शरीर के जो दूसरे अंग भी हैं उसे भी अंगदान करने की बात सामने आ रही है। और ऐसे में कई और लोग और भी हैं जो बाबा हैं, एक तरीके से घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हम तंत्र मंत्र के जरिए आपके बच्चे को दोबारा से ठीक कर देंगे। लेकिन परिवार ने यहाँ पे सूझबूझ ये दिखाई, उन्होंने कहा कि देखिए, हमें साइंटिफिक चीजों पर, हमें डॉक्टर्स पर ज्यादा भरोसा है, ना कि ऐसे बाबा पर जो तंत्र मंत्र के जरिए किसी भी और तरीके से जड़ी बूटियों के जरिए हमारे बच्चों को ठीक कर दें। डॉक्टर्स पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स की सलाह मशवरा के बाद ये फैसला हमने ले लिया है, अब वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। और इसलिए हमारी ये कोशिश थी कि जिस तरीके से जो हरीश राणा का जो केस है, एक बीटेक स्टूडेंट अपने कॉलेज बिल्डिंग से गिरता है, इसे चोट आती है, और जो पूरी की पूरी जो लड़ाई है शुरू से लेकर अंत तक, माँ का रो रो के बुरा हाल है, जो पिता हैं उनकी भी हालत खराब हो चुकी है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। सैल्यूट है ऐसे परिवारों को जो अपने बच्चों को इस हालत में पहुंचने के बाद भी नहीं छोड़ते। नहीं तो आपको पता है ये दुनिया कितनी जालिम है, यहाँ पर लोग अपनों को तो कुछ क्षणों के बाद ही छोड़ देते हैं, और कई बार तो लोगों को लगता है कि हमारे पर बोझ हैं। तो ऐसे तमाम, खास तौर पर जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जो ये कह देते हैं कि जो माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उन पर खर्च आ रहा है बहुत ज़्यादा, ये संभाल नहीं सकते हैं, तो उन बच्चों से हमारी दरख्वास्त है कि आप इस तरीके की कहानी को सुने, समझें कि एक माँ बाप अपने बच्चों की इस हालत में पहुंचने के बाद भी छोड़ने को राजी नहीं हो रहे हैं, वो उसकी देखभाल कर रहे हैं, हर तरीके से देखभाल। आप समझ रहे हैं, अब वॉशरूम जाना हो, टॉयलेट जाना हो, खाना खिलाना हो, ठंड लग रही हो, खुजली हो रही हो, एक बच्चा जो बोल नहीं पा रहा है, उस माँ बाप की हालत क्या होती होगी। लेकिन आपने देखा होगा हमारे समाज में जो आजकल के जो बच्चे हैं, जो पीढ़ी है, उनको ओल्ड एज होम में छोड़ के आ जाते हैं अपने माता पिता को। क्यों? क्योंकि बोझ लग रहे थे, उनकी बीमारियों का खर्च नहीं उठाया जा रहा है, वो हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन ये कहानी सबक देती है उन तमाम लोगों को कि देखिए, इतनी जल्दी आप हार मत मानिए, अपनों को मत छोड़िए, क्योंकि ये जो जिंदगी है, ये जो आप ये धरती पे आकर अपने जीवन यापन कर रहे हैं, यहाँ पर आपको जिंदगी जीनी है, दौड़ानी है, आप हार नहीं मान सकते हैं। और ऐसे में हमें लगा कि इस रिकॉर्डिंग क्राइम के जरिए तमाम जो कोर्ट ऑर्डर्स थे, जो माँ की जो बयानात थे, आप तक पहुंचाना जरूरी है कि आपको भी पता लगे कि उस परिवार की जो लड़ाई थी, उस परिवार की लड़ाई में किस तरीके से एक ढांढस बांधते हुए उन्होंने 13 साल तक अपने बच्चे की जान को बचाए रखा। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए रिकॉर्डिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ऑनली ऑन क्राइम तक।